अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ना मेरी लाइफ का एक छोटा सा चैलेंज है, क्योंकि आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ और समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा और कैसा नहीं। फैमिली इतनी बड़ी भी नहीं है, बस 2 बहनें और 2 भाई और मम्मा, लेकिन फिर भी आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो थोड़ी सी अजीब फीलिंग आ रही है। सुबह उठते ही मैंने देखा कि आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा प्यारा था। सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पिया और अपना काम पूरा करने लगी। मेहनत मैंने बिल्कुल भी नहीं की, मैंने मैजिक की हेल्प से अपना आटा गूँथ दिया और उसके बाद मैंने चाय बनाने की तैयारी शुरू की। वैसे हम 3 बहनें हैं और मम्मा ने हम तीनों के काम अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। मेरी जो मुझसे छोटी बहन है ना, एक एक दिन घर की सारी चीज़ें वो समेट देती है और मैं किचन के बर्तन वॉश कर देती हैं, और दूसरे दिन मैं घर का काम कर लेती हूँ और वो बर्तन वॉश कर देती है। लेकिन हमारी जो सबसे छोटी बहन है ना, उसको अगर कोई काम हम बोल देते हैं ना तो उसका एक ही जवाब होता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन नाश्ता भी मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, रोज़ मम्मा बनाती है, लेकिन अब मूड चेंज हो रहा है मेरा। आहिस्ता आहिस्ता सुबह का नाश्ता मैं बनाऊँगी, ये मेरी मम्मा का कहना है। अच्छा, यहाँ ना सबसे पहले मैंने सारे आटे के पेड़े बना के रख लिए थे। मैंने पेड़ों में अच्छे से ऑयल भी लगाया है। अच्छे से रोटी को गोल गोल बेलना है। अच्छा, मैं जितनी भी हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ ना, उतने ही अलग अलग नक्शे बन जाते हैं, मुझसे हाथ पे बनती नहीं, इसीलिए बेलन पे ही। अच्छा, अभी तक तो सब ठीक है। देखो कितनी गोल रोटी बनती है। साथ साथ चाय को भी देखते रहना है, ये ना वो गड़बड़ हो जाए। अब इसकी साइड चेंज करनी है और बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे सब नॉर्मल लग रहा था, इसीलिए मैंने रोटी को तवे पे छोड़ दिया और दूसरी रोटी को बेलने लगी, और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ये जब मैंने रोटी को पलटा तो ये ओवर कुक हो गई थी, इसमें बहुत ब्लैक ब्लैक निशान बन गए थे। अच्छा, मैंने ना इस पर अच्छे से ऑयल लगाया और थोड़ा सा इसको घुमाया फिराया गोल मोल, लेकिन मेरी कुकिंग में कोई पंगा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जल गई मेरी रोटी। इस रोटी को छोड़ते हैं, हमारी नेक्स्ट और भी औसम बनेगी। दूसरी रोटी को जब मैंने तवे पर डाला तो एक साइड से वैसे ही वो फोल्ड हो गई, बट कोई नहीं, इसे अच्छे से मैंने साइड सीधा कर दिया था और मैंने इस पर ध्यान दिया था। इसके जब तक ये बन नहीं गई थी ना, मैंने दूसरी रोटी बेलनी शुरू की ही नहीं थी, क्योंकि पहली वाली भी उसी वजह से थोड़ी सी डार्क हो गई थी। ये देखो, दूसरी वाली पहली से भी परफेक्ट बनी है। अब तीसरी की बारी। वैसे मुझे लगता है कि नाश्ता बनाना ही सबसे मुश्किल काम है, लेकिन असली चैलेंज तो ये है कि किचन में जाते ही ना हर चीज़ गायब हो जाती है, अपनी जगह से मिलती नहीं है। कभी चमचा ढूंढना पड़ता है, कभी प्लेट। कभी कभी लगता है कि कुकिंग से ज़्यादा एनर्जी तो चीज़ें ढूंढने में लग जाती है। मेरी तीसरी वाली भी रोटी थोड़ी सी जल गई थी। रोटी के साथ साथ मेरी तो साइड से बालू भी चल रही थी। खैर, ऐसे ही मेरी सुबह की एनर्जी नाश्ते में सारी की सारी लगी। पता नहीं मम्मा रोज़ का नाश्ता कैसे बना लेती है, मैं तो इतने में ही थक गई और कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं बची मेरे में। इसलिए मैंने बाहर से चने मंगवा लिए थे और बस उसी से आराम से नाश्ता कर लिया था मैंने। आज का ब्रेकफास्ट मिशन यहीं कंप्लीट होता है। सच बताऊं, जब मैंने अपनी रोटी थोड़ी सी खाई ना तो उसमें जला हुआ टेस्ट तो था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। तो पहली बार के हिसाब से मैंने अपने आप को पास किया। बट मम्मा अब भी कह रही है कि नाश्ता सुबह का अब तुम ही बनाओगी, मेरी अब छुट्टी। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।